तो आज का जो पेपर देखने को मिला, बाकी पोर्शन तो सही देखने को मिले, लेकिन सीडीपी वाला, ईवीएस वाला पोर्शन बच्चों को काफी दुखी कर रहा था। क्या दुखी कर रहा था उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए सीडीपी में बात करें, सबसे पहले तो जिन पियाजेट, वही आपके जिन पियाजेट हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, ये सारे के सारे तो आपके रटे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि बच्चों से मेरी बात जो हुई, वो बच्चे कह रहे सर वाइगोस्की से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन देखने को मिले। आगे बात करी जाए तो बच्चा कह रहा सर एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन देखने को मिला था, एनईपी 2020 से क्वेश्चन देखने को मिला था, जो निपुण भारत है अपना एफएलएन, वहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही साथ में हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिला। बहुबुद्धि यानी कि जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिला। जो फर्स्ट लैंग्वेज वगैरह होती है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिले। मेटा कॉग्निशन से क्वेश्चन देखने को मिला। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिले। और साथ ही साथ में जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, वहां से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो कुल मिलाकर जो आपका ईवीएस वाला पोर्शन था, वो कुल मिलाकर यहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, क्या देखने को मिले? यहां से क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर भोपाल से त्रिवेंद्रपुरम के बीच के रेलवे स्टेशनों का नाम पूछा था। बिल्कुल भाई, अभी हम ईवीएस में चलेंगे, ईवीएस के भी बिल्कुल बात करेंगे कि ईवीएस में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो पहला बात ये है आपके सीडीपी के आज के अपना पेपर, तो आज के अपने पेपर में सीडीपी के कैसे क्वेश्चन पूछने को मिले थे। ठीक, आगे चले इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में जो मेरी बच्चों से बात हुई, उन बच्चों ने कहा सर वो जो लद्दाख के अंतर्गत मंक यानी कि जो मुनिनी वगैरह होते, उनके ऊपर एक पैसेज था, और साथ ही साथ में एक वैदिक एशियंट काल से वैदिक काल के ऊपर एक पैसेज दे रखा था, और वहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। क्या कर रहे थे? वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे थे। इसमें जो ग्रामर पूछी गई थी, वो पूछे गए थे पार्ट ऑफ स्पीच से, सिनोनियम्स और एंटोनियम से, और साथ ही साथ में जैसे कल एडजेक्टिव पूछा था, तो आज एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ग्रामर में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके अलावा पेडागोजी की बात करी जाए तो देखो मल्टीलिंग्विज्म से क्वेश्चन देखने को मिला, एनसीएफ 2005 से देखने को मिला, एनसीएफ एनईपी 2020 से क्वेश्चन देखने को मिले, प्रोडक्टिव स्किल से क्वेश्चन देखने को मिला जो कि एलएसआरडब्ल्यू की बात करी जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले, और साथ ही साथ में जिन पियाजेट से क्वेश्चंस देखने को मिले। क्या मिले? जिन पियाजेट से क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ईवीएस का साइंस का जो सॉरी इंग्लिश का जो पोर्शन था, वो कुछ इस प्रकार से, मेरे जितनी बच्चों से मेरी बात हुई उतने बच्चों से मुझे इतना पता चला कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में देखने को मिले। किसके? इंग्लिश की बात करी जा रही है। अब देखो दोस्तों, मेरी जिससे बात हुई थी उसका जो सब्जेक्ट था वो था संस्कृत। क्या था? संस्कृत। तो इसलिए मुझे हिंदी के क्वेश्चन आज जो है वो नहीं मिल पाए, और हिंदी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। संस्कृत की बात करी जाए तो बच्चे ने कहा सर पैसेज जो थे काफी लंबे लंबे लेंदी पैसेज थे और कठिन आ रही है संस्कृत। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, संस्कृत ऐसे आपने देखा जाए तो 10वीं के बाद नहीं पढ़ी होगी। जो बच्चे हिंदी और संस्कृत लेते हैं ना, वो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, बस इंग्लिश के डर के मारे उन्होंने संस्कृत ले रखी होती है। इस वजह से वो जो है संस्कृत उन बच्चों को हार्ड लग रही है। ठीक, चलिए आगे चलें। तो आगे आ जाती है मैथ की। मैथ की बात करी जाए तो बच्चों से जो मेरी बात हुई, उसने बोला सर एंगल से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/3 राइट एंगल कितना होगा। तो देखो दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, 1 और 1/3 की बात करी गई थी, 90 डिग्री एंगल की पूछी गई थी, राइट एंगल। तो सीधी सीधी सी बात है, 90 तो होगा ही होगा, प्लस में 90 डिग्री का 1/3 और पूछा था, तो 3 तिया ये कट गया 0, तो यहां से बन गया ये 110 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि 1/3 डिग्री कितना होगा आपका राइट एंगल। ये क्वेश्चन देखने को मिला था एंगल से। एक क्वेश्चन देखने को मिला आपका फ्रैक्शन से। कहां से? फ्रैक्शन से। क्वेश्चन देखने को मिला मल्टीप्लीकेशन से। कहां से? मल्टीप्लीकेशन से। और आज क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों बोर्ड मास से। एक सीक्वेंस दे दी गई थी, उस सीक्वेंस में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब थे, और उसमें आपको बोर्ड मास का तरीका लगाना था, क्योंकि सबको पता, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो आपको सीक्वेंस दी गई थी, उस सीक्वेंस के अनुसार देने की बात करी गई थी। ठीक, हाँ जी, आगे चलें। तो अगला एक पूछा गया था कि सर घड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ समय दे रखा था सेकंड या मिनट में, और उसको सॉल्व करने की बात करी गई थी। तो टेलीग्राम, सॉरी क्लॉक से आपके क्वेश्चन देखने को मिले। सर टेलीग्राम चैनल को सा है आपका डीके गुप्ता 1122। कोई भी बच्चा अगर मेरे से टेलीग्राम पूछ रहा है कि सर आपका टेलीग्राम कौन सा है, तो मेरा टेलीग्राम है दोस्तों डीके गुप्ता 1122। बिना स्पेस दिए हुए सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। बाकी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक,
तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिला। आज दोस्तों एक वेजिटेबल काउंटिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिला कि आलू इतने रुपए किलो है, टमाटर इतने रुपए किलो है, प्याज इतने रुपए किलो है, आपने इतना किलो ये सामान लिया, आपने इतने पैसे दुकानदार को दिए और दुकानदार ने कितने पैसे काट के आपको कितने पैसे वापस करेगा। एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। जब भी आप कोई भी सामान वगैरह लेते हो ना, सब्जी वगैरह खरीदते हो, कितने पैसे दिए और कितने पैसे वापस मिले, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चनों को कभी भी आप आके एग्जाम में पूछ लिया जाए ना, तो इन क्वेश्चनों को आप प्रेफर करिए एंड में करने को। कब? एंड में करने को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये देखने को मिला। आगे बात करी जाए तो जब मेरी बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बोला सर एक पेड़ से क्वेश्चन पूछा गया था, आम का, नीम का और केले के पेड़ दिए हुए थे, उसमें जो नीम के पेड़ की संख्या बता रखी थी वो टोटल 8 बता रखी थी और बाकी पेड़ों को 1/3 या 1/2 ऐसे करके पूछा गया था और कुल मिलाकर पेड़ों की संख्या। कहने का मतलब है कि मैंगो की ट्री जो है वो नीम के ट्री से 1/2 हिस्से में है और बनाना का ट्री जो है वो नीम के हिस्से से 1/3 है। ऐसा कुछ दे रखा था क्वेश्चन में, बच्चे ने प्रॉपरली मुझे बताया नहीं। तो कहने का मतलब देखो, अगर नीम का पेड़ 8 है तो मैंगो इससे आधे है, तो मतलब 4 पेड़ मैंगो के होंगे। और 1/3 की बात करी जाए तो 8 की 1/3 तो हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है इन दोनों का 1/3 बोला होगा इसने, इन दोनों का मिलाकर 1/3, तो 12 पेड़ होते हैं और 12 का अगर आप आधा करोगे तो 1/3 तो 4 होंगे, तो ये भी 4 हुए, तो कुल मिलाकर 8 और 8 16 पेड़ होंगे। और ऐसे करके आपके क्वेश्चन कुछ देखने को मिला आज के एग्जाम में। प्रॉपरली वो बच्चा नहीं बता पाया, लेकिन कुछ समथिंग समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करी जाए तो प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन देखने को मिला था, पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिला था और स्टेटमेंट वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपके मैथमेटिक्स जो था आज के दिन में वो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक, चलिए, तो भाई ये हो गया आपका मैथ ईवीएस और मैथ इंग्लिश और सीडीपी। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ईवीएस का। ईवीएस में देखो दोस्तों, मुझे ये क्वेश्चन मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी से मिले, जो आपके एनसीईआरटी कंटेंट से पूछा जाता है। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या था। पहली बात पूछा गया था कि अरब सागर के राज्य, यानी कि अरब सागर की तरफ, अरेबियन सी की तरफ कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी बच्चों को बोल रखा है कि 5 राज्य पड़ते हैं। कितने राज्य पड़ते हैं? 5 राज्य अरेबियन सी की तरफ। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं, कहां से? ऊपर से। तो पहला सबसे पहला क्या आता है? तो गुजरात आता है सबसे पहले। ऊपर सबसे पहले क्या आता है? अरेबियन सी। आप सही बच्चों को पता है ना, मैप पे चलते देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। अरे पेन क्यों आ गया भाई? क्या हो रहा है भाई? बोर्ड, आज बोर्ड भी नहीं चल रहा क्या? ये देखो, ये है कुछ। ठीक है, तो इस तरफ पड़ता है दोस्तों हमारा अरब सागर, इस तरफ पड़ता है हमारा अरब सागर, यहां पर इस तरफ। तो डायरेक्टली पूछा था अरब सागर की तरफ राज्य कौन कौन से। तो दोस्तों मैंने कई बार बोल रखा है, इस तरफ आपके 5 राज्य पड़ते हैं। कितने? 5 राज्य पड़ते हैं। कौन कौन से 5 राज्य पड़ते हैं? अभी हमने बात करी, सबसे पहले गुजरात पड़ता है। ये सबसे पहले क्या पड़ता है? गुजरात। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ की तरफ ये वाला जो इतना सा बड़ा सा एरिया है, ये दूसरा राज्य पड़ता है आपका महाराष्ट्र। नीचे की तरफ आओगे तो छोटा सा आपका पड़ता है गोवा। क्या पड़ता है? गोवा, तीसरा राज्य। नीचे की तरफ आओगे तो बड़ा सा यहाँ पर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर ये है आपका चौथा। और पांचवा जाओगे तो नीचे की तरफ केरला देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो ये 5 राज्य जो पड़ते हैं वो अरेबियन सी की तरफ पड़ते हैं, जो कि मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। ये जो 5 राज्य हैं वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की तरफ पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था अरब सागर से। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर एनसीईआरटी से नहीं था ईवीएस। भाई देखते हैं कैसा था कैसा नहीं था। ठीक है, पहला, सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आया था कोई बात नहीं दोस्तों, जो मुझे आप लोगों ने बताया मैंने वही आपको बताया। पहला था आपका अरेबियन सी की तरफ सागर कौन सा पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर्णम मलेश्वरी से क्वेश्चन था। अब ये कर्णम मलेश्वरी से क्वेश्चन क्या था मुझे बच्चे ने नहीं बताया, बस बच्चे ने इतना बताया सर कर्णम मलेश्वरी से क्वेश्चन था। अब कर्नल मलेश्वरी से क्वेश्चन दोस्तों हो क्या सकता है, ये कहां की रहने वाली है? तो आप सही बच्चों को पता है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है,
कितने मेडल इन्होंने जीते हैं? तो भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करा है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था नहीं पता इस चीज के बारे में। आगे चलें तो एक बच्चे ने कहा सर मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन कुछ कह रहा था बच्चा इस प्रकार से था कि आपको मधुबनी चित्रकला दे रखी थी, वर्ली पेंटिंग दे रखी थी और साथ ही साथ में कर्णव ऐसे कुछ दे रखे थे। ठीक है, ठीक, पूछा गया था कि गोबर, हल्दी और नील को मिलाकर इन चीजों का इस्तेमाल करके किस पेंटिंग को बनाया जाता है। तो देखो आप सभी बच्चों को पता है दोस्तों, चावल को पीसकर उसके अंतर्गत प्राकृतिक रंगों को मिलाकर आपका पेंटिंग बनाई जाती है। तो हल्दी और नील वगैरह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत ही करते हैं। तो डायरेक्टली ऐसा कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। अब प्रॉपरली वो बच्चा क्वेश्चन नहीं बता पाया। क्या था? प्रॉपरली क्वेश्चन वो नहीं बताया पाया क्या था क्या नहीं था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली से त्रिवेंद्रपुरम अगर आप जाओगे तो किस किस राज्य से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ये आपको पूछ रखा था। तो आप सही बच्चों को पता है दिल्ली, तो आप सही बच्चों को पता है सेंटर में कहा है दिल्ली, ये देखो यहां पर आओगे तो ये है दिल्ली, ये है दिल्ली। इस दिल्ली से आपको आ जाना था त्रिवेंद्रपुरम। अब भाई ये त्रिवेंद्रपुरम कहाँ है भाई, जल्दी से जरा मुझे बताना, तमिलनाडु में है या केरला में है? क्योंकि जिस बच्चे से मेरी बात हुई ना उस बच्चे ने कहा सर मैंने तमिलनाडु घुसाड़ दिया। त्रिवेंद्रपुरम भाई केरला में है, यहां पर है, यहां पर क्या है, यहां पर है। अब जब यहां पर आप जाते हो तो कौन कौन से राज्य आपको देखने को मिलेंगे? तो देखो दोस्तों सबसे पहले दिल्ली से आप एंटर करोगे कहा, राजस्थान में। कहा एंटर करोगे? राजस्थान में एंटर करोगे तो राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, केरला में, राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान से फिर नीचे की ओर एंटर करोगे तो गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात के साथ साथ एमपी देखने को मिलेगा। एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के साथ कर्नाटका देखने को मिलेगा और कर्नाटका के साथ साथ आपको यहाँ पर केरला देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से राज्य आपके ऑप्शन में थे भाई, मुझे ऑप्शन तो नहीं पता ना आप लोगों के, बस ये है कि मैंने आपको राज्य बता दिए, उस हिसाब से आप अपने राज्य देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य थे और उस राज्य को आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे ने बोला सर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी गई थी। तो कैप्सियम जो सी है, आप सभी बच्चों को पता होगा इस चीज के बारे में, वो विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वो विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। पढ़ा है ना आप सभी बच्चे ने? ठीक है, कैस्पियन सी पढ़ा है ना सभी बच्चों ने? काउ डंग से वर्ली पेंटिंग बनती है, बिल्कुल दोस्तों, गाय के गोबर से वर्ली पेंटिंग और मट्टी का इस्तेमाल करके वर्ली पेंटिंग बनाई जाती है। लेकिन वहां पर हल्दी और नील की भी बात करी गई थी। किसकी? हल्दी और नील की भी बात करी गई थी। ठीक, सही है। तो अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी झील, तो हमने अभी अभी बात करी किसकी? कैस्पियन। कैस्पियन सागर जो है, ये सागर जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व का क्या है आपका सबसे बड़ा क्या माना जाता है? झील। अब देखो दोस्तों, नाम भले ही सागर हो तो सागर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये झील की कैटेगरी के ही अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन बच्चे ने कहा सर ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर पश्चिमी घाट की ओर। जिस बच्चे से मेरी बात हुई ना सर, बच्चे ने कहा सर मैप से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, 3-4 मैप से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये हो गया, साथ ही साथ में ये हो गया, साथ ही साथ में ये हो गया, और एक रेलवे स्टेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के में। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या था कि पश्चिमी घाट की ओर राज्य। तो आप सही बच्चों को दोस्तों मैंने पढ़ाते समय कई बार बोल रखा है कि ये वाला, पढ़ाते समय आप लोगों को कई बार मैंने बोल रखा है कि ये वाला जो एरिया कहलाता है ना, ये वाला, ये कहलाता है पश्चिमी घाट, और ये वाला एरिया कहलाता है आपका पूर्वी घाट। क्यों? क्योंकि ये जो पड़ता है वो ईस्ट की साइड पड़ता है और ये जो पड़ता है ये वेस्ट की साइड पड़ता है, इसलिए इसे पश्चिमी और पूर्व कहा जाता है। बट डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन कौन से पड़ते हैं आपके पश्चिमी घाट की तरफ राज्य। तो पश्चिमी घाट की तरफ राज्य वही पड़ेंगे जो आपके अरब सागर की तरफ राज्य पड़ते हैं। इन्हीं 5 राज्यों में आपको ये सारे के सारे पश्चिमी घाट की तरफ पड़ते हैं, और पूर्वी घाट की तरफ 4 राज्य पड़ते हैं। सभी के सभी मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला। आगे बात करें तो साइबेरियन पक्षी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी बच्चों को पता है कि जब अपना स्प्रिंग वाला सीजन चल रहा होता है तो उस समय जो होते हैं साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस, आप सभी बच्चों को पता होगा, जो भरतपुर के अंतर्गत केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य है
वहां के अंतर्गत आने को देखते को मिलते हैं। तो साइबेरियन क्रेन जो था वहां से क्वेश्चन एक देखने को मिला था। ठीक है, जो राजस्थान भरतपुर जिले के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है, वहां पर आते हैं ये सारे के सारे। किस समय? तो देखा होगा आपने आपके रेनी सीजन के आसपास। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला। अगला क्वेश्चन देखने को मिला कि फसल जो हार्वेस्ट करते हैं हम लोग, उस करने का तरीका। अब बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन बोला कि सर अलग अलग राज्यों में फसल को जो हार्वेस्ट करते हैं उनके तरीके दिए हुए थे और वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अब भाई वो तरीके क्या है वो भी तो आप क्वेश्चन बच्चा डिटेल तो बता नहीं पाया। अब क्वेश्चन क्या है वो डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर क्वेश्चन जो है कि ये भी था कि वेस्टर्न घाट की तरफ जो हिली स्टेशन है वो कौन कौन से पड़ते हैं। तो हिली स्टेशन यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र जो देखा जाए वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? वो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, नीचे की तरफ गोवा वगैरह आओगे और नीचे की तरफ आपको केरला वगैरह आओगे, वहां पर देखने को मिलेगा। अब आपके ऑप्शन में क्या है, क्योंकि हिली स्टेशन बहुत सारे उधर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा ना उस हिसाब से मेरे भाई। ठीक, एक बच्चा बोल रहा है सर पॉन्ड स्टेपवेल झील किस स्टेट में है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन है नालंदा, एमपी, यूपी। ये सब एक ही ऑप्शन में थे। तो भाई पॉन्ड हो गया, स्टेप वॉल यानी कि देखो सबसे बड़ी बात है स्टेप वॉल यानी कि सीधी सी बात है सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुआं अधिकतर आपको राजस्थान इलाके में देखने को मिलेगा, तो राजस्थान आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान हो गया। दिल्ली वगैरह में भी स्टेप वॉल देखने को मिलते थे पुराने जमाने में, पानी को इकट्ठा करने का स्रोत है। प्रॉपरली दोस्तों इसके ऑप्शन बताइए। राजस्थान भी ठीक है, एमपी में देखने को आपको स्टेप वॉल ज्यादा नहीं है लेकिन है, यूपी में भी है, साथ ही साथ में दिल्ली में भी है। तो ऑप्शन देखिएगा ना उस हिसाब से। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, आज अटपटा सा क्वेश्चन देखने को मिल गया। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत कर काफी विश्व का, भारत का नाम रोशन करा विश्व में, मानता हूं मैं, लेकिन यार ये क्वेश्चन का तुक क्या बनता है? क्वेश्चन ये था कि नीरज चोपड़ा जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य की भोजन सामग्री का नाम बताइए, क्या खाया जाता है वहां पर। तो पहली बात, नीरज चोपड़ा को आपको पता होना चाहिए कहाँ के होने थे, तो ये हरियाणा पानीपत के रहने वाले। बात करी जाए हरियाणा पानीपत के रहने वालों के लोगों की, तो वो खाना चाहते हैं दाल रोटी, साथ ही साथ में लस्सी, छाछ, बाजरे की खिचड़ी, ये सारी की सारी चीजें जो है हरियाणा की ओर खाई जाती है। तो डायरेक्टली आपके ये किसके ऊपर डिपेंड था? तो डायरेक्टली आपके ये लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गाय भैंस बकरी दे रखी थी और दूध उत्पादन पूछ रखा था। यार ये तो सीधी सी बात है, गाय भैंस बकरी तीनों के तीनों दूध का उत्पादन करती है। तो वो बोला सर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा मुझे प्रॉपरली। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जितना तुझे याद आ रहा उतना मुझे बता दे, मैं उतने से मान जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय भैंस बकरी देकर पूछ रखा था कि दूध से उत्पादन समथिंग, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था। अब पता नहीं लग पा रहा क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो देखा जाए तो दोस्तों गाय और भैंस का प्रॉपरली हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बकरी के जो दूध होता है वो हम कम समय में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम जब इस्तेमाल करते हैं जब घर के अंतर्गत किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, लूज मोशन वगैरह हो जाता है, तब हम बकरी का दूध उसको पिलाते हैं। तो प्रॉपरली वो बच्चा क्वेश्चन नहीं बता पाया। तो गाय और भैंस तो ये मान लीजिए दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रमुख है ही, तो बकरी ही आंसर होगा इस हिसाब से। ठीक है, अब भाई प्रॉपरली तो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया, मैं इसका इसलिए मैं आपको प्रॉपरली भी आंसर नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा मिला जुला कर हम बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में। ठीक, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि सर भोपाल से कहां गया, या दिल्ली से पूछा गया था। वो बच्चा कह रहा भोपाल से पूछा गया था, त्रिवेंद्रमपुरम के बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन है। तो भाई रेलवे स्टेशन देखा जाए तो फिर वही वाली बात है, रेलवे स्टेशन की पूरी पर्ची याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आज की बात करी जाए तो ईवीएस सही में दोस्तों आपका मॉडरेट था। क्या था भाई? मॉडरेट था। ईवीएस सही में आज का आपका मॉडरेट था। जो बात हम कह रहे थे ऑड वाला और इवन वाला, कह रहे थे कि इवन के दिन पेपर इजी आता है और ऑड वाले के दिन मुश्किल पेपर आता है। तो भाई कल पेपर इजी था और आज सही में ही मॉडरेट था पेपर, सही में ही। एनसीईआरटी देखा जाए तो कहीं से भी तुक नहीं लग रहा है एनसीईआरटी का। सीधी सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन ये देखने को मिल गया, ये देखने को मिल गया, ये देखने को मिल गया। बात करी जाए तो ये भी देखने को मिल गया, लेकिन यार राज्य आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व की बड़ी झील अलग ही है, पश्चिमी घाट अलग है लेकिन पढ़ सकते हो, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। साइंस ज्योग्राफी के क्वेश्चन घुसाने को देखने को मिले थे। ठीक है, रानू कह रही है सर आपके पढ़ाए हुए मोस्टली क्विज में से आए थे। ओके, बहुत बढ़िया बात है डियर, अगर आए हो तो बहुत अच्छी बात है। सर ये रीजनिंग थी ईवीएस में। अरे कोई बात नहीं, कुछ मैप से रिलेटेड, सीधी सीधी सी बात है, आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पता होने चाहिए थे, डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चनों का आंसर दे सकते थे। हाँ कल पेपर इजी आया था, अगर भाई मेरे से बात करो तो कल वाला पेपर इजी था आज के मुकाबले में। आज का तो पेपर अजीबो गरीब था यार,
कुछ सबसे बड़ी बात ये दूध वाला उत्पादन, पहली बात तो यार ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपरली मिला नहीं, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है। अगर क्वेश्चन प्रॉपरली मिल जाता तो मैं सही से बता भी पाता आप लोगों को। ठीक है, हाँ ये बात मैं मानता हूँ, आज का पेपर ईवीएस में सही में बहुत अटपटा था। थोड़े से क्वेश्चन, मैंने जो इतने बच्चों से बात करी ना, वो बच्चा पता क्या कह रहे हैं, सर आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आपने पढ़ा रटा और याद कर लिया। अब आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ना होकर लॉजिकल वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अपने आपके कंसेप्ट को क्लियर करो। उस बच्चे ने मुझे सलाह करी कि बच्चों को बोलो सर बच्चे कंसेप्ट क्लियर करें तभी आप उसको क्वेश्चन वो दे पाएगा। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखिएगा अपने कंसेप्ट। भाई वो जो मुझे बच्चे ने बोला, मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कृपया करके अपने कंसेप्ट को क्या करिए, सही करिए, तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही दे पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है।